हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 17वें चैप्टर के विषय में बात करेंगे। 17वें चैप्टर का नाम है किसी को क्षमा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हर समस्या को सुलझाया जा सकता है तथा सबकॉन्शियस माइंड की कार्यविधि को भी समझ चुके हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके किसी को माफ कैसे किया जाए। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी सोच रहे हैं वह सबके लिए कल्याणकारी होना चाहिए। अगर हम अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं तो यह भावनात्मक बाधा आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत दुविधा में डाल देगी एवं हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। दोस्तों, ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थितियां तो हमारी ही नकारात्मक और विध्वंसक सोच का नतीजा हैं। इसलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना एक गंभीर गलती है। ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अपना जीवन हमेशा क्षमा करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा शरीर, हमारा हृदय और हमारे सारे अंग एक दूसरे को क्षमा करते हैं। हमारे जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जैसे जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देती है। आपके भीतर की सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं एवं रक्त घाव के ऊपर पुल बना देती हैं और धीरे धीरे घाव ठीक होने लगता है। अगर आपको कोई संक्रामक रोग हो जाता है तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में तत्काल जुट जाता है। जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता, यह हमेशा आपको क्षमा करता रहता है। जीवन आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। लेखक बताते हैं कि रेमोना नाम की एक स्कूल टीचर उनके भाषण के बाद उनसे मिलने आई। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी स्कूल टीचर ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि रेमोना, तुम बहुत जल्दबाजी में बोल रही थी, कुछ शब्द छूट गए थे और उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन भी कमजोर था। इससे रेमोना आहत और गुस्सा हो गई। वह अपनी आलोचक से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी। लेखक बताते हैं कि रेमोना ने स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वह भाषण देने से पहले बहुत घबरा रही थी और बाद में वह खुश थी कि उसने यह काम कर दिखाया था। यही कारण था कि वह अपनी साथी टीचर की आलोचना से इतनी आहत हुई थी। लेखक से बातचीत करने के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वह इस बात से सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी एक वरदान थी और उसे इन सुधारों की सचमुच जरूरत थी। उसने अपनी भाषण कला को सुधारने के लिए कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। फिर रेमोना ने चिट्ठी लिखने वाली टीचर को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। लेखक बताते हैं कि कुछ साल पहले वह चर्च में शादी करने के लिए गए थे। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन 2 घंटे तक इंतजार करती रही। उसके बाद वह रोने लगी। फिर उसने लेखक से कहा कि मैंने दैवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का ना आना शायद मेरी प्रार्थना का ही जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। दोस्तों, उस लड़की की प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था।
उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी। उसने लेखक से कहा कि मैं उस विवाह के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म के लिए ही थी, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम दोनों के लिए थी। दोस्तों, वह लड़की एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई थी जिस पर और कोई व्यक्ति भावनात्मक हंगामा ही मचा देता। दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के प्रति अनुकूल बने। सबकॉन्शियस माइंड के जवाब पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करें जिस तरह का भरोसा आपको बचपन में अपने माता पिता पर था। यही संतुलन मानसिक तथा भावनात्मक सेहत की राह है। दोस्तों, क्षमा उपचार के लिए बहुत आवश्यक है, और अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ भी है तो आप खड़े होकर प्रार्थना करें और उसे क्षमा करें। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर खुद को क्षमा करें। दोस्तों, आप खुद को तब तक पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि आप दूसरों को क्षमा ना कर दें। खुद को क्षमा ना करना अहंकार और अज्ञानता है। दोस्तों, क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, बुद्धि और खुशी तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश ना बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।